बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हशाम भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म पर जलगार। इलाका थाना शादरा की हदूद में एक कत्ल होता है। मकतूल जो है उसका नाम है आसिम और कत्ल करने वाली जो मुलज़मा है वो है अलीना। हम चल के जानते हैं अलीना से जिन्होंने अपना आसिम नामी शहरी को कत्ल किया, इसकी क्या वजूहत बनी। आइए मेरे साथ रहिए, चलते हैं और आखिर माजरा क्या है। मुलज़मान से भी बात करेंगे और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जिन्होंने तफ्तीश के बाद मुलज़मा को गिरफ़्तार किया उनसे भी जानेंगे कि आखिर इस कत्ल होने की वजूहत क्या थी। आसिम नामी मकतूल को कत्ल करने वाली मुलज़मा अलीना हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि आखिर ये नौबत क्यों आई, आपने ये कत्ल क्यों किया? सर मुझे थ्रेट करता था, ज़्यादती करता था। बिल्कुल ठीक है। इस वजह से मैंने उसको कत्ल किया। क्या आपका रिलेटिव था? नहीं क्लास फेलो था? सर, क्या ना था? रिलेटिव था ना क्लास फेलो था। वो हमारे एरिया में रहता था, स्मगलर था। स्मगलर था। तो आपको कैसे पता चला कि वो स्मगलर था? तब तो मैं थ्रेट उसने किया मुझे और ज़्यादती की, तभी उस दौरान मुझे पता चला कि वो स्मगलर है और बदमाशी वगैरह भी करता है। उसके पास पिस्टल था अपना। कितनी देर आपकी अपना दोस्ती या ताल्लुकात रहे उसके सर साथ? दोस्ती नहीं थी, ताल्लुकात थे, वो भी ज़बरदस्ती की बुनियाद पे। ज़बरदस्ती के ताल्लुकात थे? जी तो ज़बरदस्ती के ताल्लुकात में वो आपको थ्रेट करता था? जी। तरीका वारदात क्या अपनाई आपने? किस ये तरीके से आपने मर्डर किया उसका? कि मैंने 4-5 मंथ से ये डिसाइड किया कि मैं इससे अपना बदला लूँ। ये 4-5 मंथ से ही चल रहा था कि किसी तरीके से अभी इससे बदला लूँ, लेकिन मैं उसे जहर देना चाहती थी, मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि वो उसकी फिर मैंने चीज़ें नोटिस करना शुरू की कि मैं और किस तरह से मार सकती हूँ उसे। तो वो सो जाता था क्योंकि वो नशात वगैरह भी यूज़ करता था। तो मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया अपने घर से, जो है उसी से जो मेरा पिस्टल था, मैंने जो उसके पास पिस्टल होता था मैंने उससे सीखा कि ये पिस्टल किस तरह चलाते हैं। तो बातों बातों में मुझे इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता गया कि इस तरह से चलाते हैं। तो फिर मैंने उसी से पूछा कि कहाँ मारे तो इंसान नहीं बचता। तो वो भी बातों बातों में मुझे बता गया कि सर में मारे तो नहीं बचता। तो मैंने उसी की दी हुई इन्फॉर्मेशन से प्लान किया और फिर जिस दिन उसने दोबारा मुझे बुलाया तो फिर मैंने अपने घर से अपना पिस्टल लेकर गई। फिर मैंने उसको, जब वो सो रहा था तो वॉशरूम में जो टैब ऑन करके बाल्टी थी वहाँ पे उसमें पानी का जब शोर हुआ तो फिर मैंने उसको लोड करके फिर जब देखा कि वो मुकम्मल तौर पे सो रहा है तो फिर मैंने उसके एक सर पे मारी और एक दिल पे मारी। अच्छा, अब ये बताओ कि आप पढ़ते हो, आपकी और इसकी जो कत्ल हुआ है, आपने जिसको कत्ल किया, मुलाकात किस तरह हुई? क्योंकि सर मैं पढ़ती हूँ तो सुबह जाते कॉलेज टाइम जाते हुए। बिल्कुल ठीक हो गया। और अब ये भी बताओ कि जब आपने ये सारा मर्डर प्लान किया इसमें कितने दिन आपको लगे हैं? 4 से 5 तरीका वारदात जो आपने बताया जी ऐसे किया वैसे किया, ये जो आपने जिस होटल में ये वारदात की है तो होटल इंतजामिया नहीं वहाँ पर आई शोर सुन के फायर कर? मैंने 4 से 5 मंथ्स बताया कि मैंने इस चीज़ को प्लान करी थी। 4 मंथ पहले हो जाना था लेकिन अवेलेबल नहीं था मुझे, सो मेरे पास जहर नहीं मिला मुझे। तो जब आपने फायर करके इसको मर्डर किया तो होटल जी इंतजामिया वो का कोई आई बंदा थी नहीं आया? वहाँ पे उन्होंने पूछा तो कि आसिम, उन्होंने कहा कि आपके रूम से फायरिंग हुई है। मैंने कहा नहीं, आसिम सो रहा है। तो उन्होंने आगे से ये नहीं पूछा कि अगर सो रहा है तो किसने किया। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आसिम से कहो कि फायरिंग ना करे, बाकी जो गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि वो पिस्टल लेकर आया करता था। तो उसके बाद वो चले गए और दोबारा फिर मैं वहाँ से निकल गई। कितने दिन बाद आप गिरफ्तार हुए? मैं 13 मार्च को मैंने मर्डर किया था और 17 मार्च को उन्होंने मुझे अरेस्ट किया था। बिल्कुल ठीक। तो अब आपको क्या महसूस हो रहा है कि ये अच्छा हुआ कि बुरा? एक हिसाब से अच्छा भी और एक हिसाब से बुरा भी। अच्छा कैसे हुआ, बुरा कि मैंने कैसे अपना हुआ? बदला ले लिया। और बुरा कैसे हुआ? जलालत हो रही है मेरी और क्या। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शादरा मुमताज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अलीना नामी खातून ने आसिम नामी शख्स को कत्ल किया, इसके क्या मामला है, आखिर हकीकत क्या है, इनसे जानते हैं। जी, इसमें रियल स्टोरी ये है कि इनके आपस में दरीना तल्लुकात थे और उनके ताल्लुकात आपस में बढ़ते बढ़ते शादी की हद तक पहुंच गए। ठीक है, लेकिन इसने उसके साथ शादी नहीं की और इसको इस तरह ट्रैप करता रहा। तो वकूए के बरोज़ ये होटल में दोनों गए हैं अलग-अलग। तो उधर जब वो लेट के वो आराम करने लग गया तो इसने अपने वो बैग जो है इसका कॉलेज वाला, उसमें से पिस्टल निकाला और उसको शूट कर दिया। अलीना और मकतूल आसिम
के क्या तल्लुकात थे? इनके दोस्ताना तल्लुकात थे, फिर आगे बात शादी तक पहुंच गई। फिर वो पहले भी शादीशुदा था, इसके साथ वो शादी नहीं कर रहा था। अच्छा मुमताज़ साहब, ये बताइए कि मकतूल आसिम के मर्डर के दौरान अलीना जो है उसने क्या तरीका वारदात इस्तेमाल किया, क्या अपनाया तरीका वारदात? वो प्री प्लान होकर घर से अपने वालिद का पिस्टल लेके आई थी और उसने पहले से ज़हन बनाया था कि इससे मेरी इस तरह जान नहीं छूटती, और फिर तंग आकर उसने उसको होटल में शूट कर दिया। तो इस तफ्तीश के अंदर आपको कितना टाइम लगा, कितने दिनों में आप जो है असल मुल्ज़िम तक पहुंचे? हमने CCTV कैमरा जात की मदद से और CDR की मदद से और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हमने ये केस 3 दिन में सॉल्व कर लिया। मकतूल और कातल क्या ये कोई नशा भी करते हैं? ये आपस में जब इकट्ठे होते थे तो ये नशा करते थे आइस का। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब ये बताइएगा कि मकतूल आसिम तो कत्ल हो गया, अलीना भी आपने गिरफ़्तार कर ली है। तफ्तीश के दौरान ये जो उन्होंने वक़ूआ किया, ये तकरीबन कितने टाइम में ये सारा प्लान हुआ, मर्डर ये हुआ? सुबह 7:30 बजे होटल में आए हैं तो 9:40 तक ये इसने ये मर्डर कर दिया था। उसके बाद कुछ देर ये कमरे में ठहरी है, उसके बाद ये बड़े आराम से कमरा से वो निकल गई है। और ये बताइए कि आप मुलजमान तक बड़े आसानी से पहुंच गए, बड़े आसानी से आपने उनको गिरफ़्तार कर लिया कि यहाँ कोई आपको दुश्वारियाँ भी पेश आई हैं इस तफ्तीश में? नहीं, कोशिश तो इंसान को करनी पड़ती है, मेहनत बंदा करे तो अल्लाह ताला कामयाबी देता है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शाहदरा मुमताज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने किस तरह कत्ल हुआ, किसने किया, सारी सूरत हाल से मैं आगाही दी। इसी के साथ अपने मेज़बान हशाम भट्ट को इजाज़त दें। देखते रहें प्रोग्राम जुर्म पर जलगार, ओनली ऑन रॉयल न्यूज़।